ओम शांति। ओम शांति। To become the embodiment of the stage of Manmana Bhav. मन मना भाव की स्थिति का स्वरूप होना। Make my mind and intellect free from wasteful thinking. अपने मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त करते हुए Constantly have pure feelings and good wishes. निरंतर शुभ भावना और शुभ कामना रखते हुए Become bestowers of powers. शक्तियों के दाता बने। All this will help you to create and transform the atmosphere. ये आपको वायुमंडल रचने और परिवर्तन करने में मदद देगा। So experiment. Om Shanti. ओम शांति। युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला। से आप भी पहुंच गए हैं और बाप दादा भी पहुंच गए। सने में देखो कितनी शक्ति है, सब बोला देती है ना। सने अव्यक्त को व्यक्त मिले, आप सबको मधुबन मिले, सब सने में पहुंच गए हैं ना। ठीक, किसने लाया? ट्रेन ने लाया कि सने ने लाया? जहाँ सने है वहाँ मेहनत नहीं लगती, मुश्किल नहीं लगती। कईयों को बैठने में नींद अच्छी आती है, सोई के तो नींद नहीं आएगी। और योग में बैठना और सोना शुरू। आज दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। सभी तैयार है, पीछे वाले तैयार है। खाना भी नहीं मिले तो चलेगा।
मंसूर है ना कि समझते हो ये तो होना नहीं है। और ये मधुबन में जो चीज वहां नहीं खाते वो यहाँ मिलती है। लेकिन ये वैरायटी रहना चाहिए। मिले तो बहुत अच्छा, और ना मिले तो बहुत बहुत अच्छा। क्योंकि सभी को अमृत मिले दिल खुश मिठाई तो मिलती है ना। सभी खाते हो ना, और सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है। तो चल सकता है ना, चल सकता है। अच्छा, ये भी ट्रायल करेंगे। अच्छा, अपनी श्रृंखला शुरू करने से पहले कल हमारा पब्लिक प्रोग्राम होगा पीस विलेज में। आप सब कनेक्ट कर सकते हो व्यक्ति परिवार से जूम के द्वारा, अगर आप प्रोग्राम को अटेंड करने जाएंगे। प्रोग्राम का टॉपिक है द कॉल ऑफ द टाइम, समय की पुकार और जीवन के बड़े बड़े प्रश्न। तो कल ये 4:30 से शाम को 6 बजे तक होगा। Om Shanti. Now to ओम शांति। your elevated state of the mind. अब अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा Gratitude. सूक्ष्म वृत्तियों से सेवा करो। The easy form of the mantra of Man Mana Bhav. मन मना भाव के मंत्र का For you to सहज transform the स्वरूप atmosphere. मनसा वृत्तियों से वायुमंडल का परिवर्तन करने के लिए मन, बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मनाभाव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। ओम शांति। Om Shanti. Welcome. ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 20। अब अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा और सूक्ष्म वृत्तियों द्वारा सेवा करें। आज का टॉपिक है मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप। अब हम मोहिनी दीदी को सुनेंगे।
Om Shanti, everyone. ओम शांति। हर कोई अच्छे हैं? ठीक है, Very good. बहुत अच्छा। I was thinking that मैं सोच रही थी कि each one of us, we do know हम में से एक एक that we have influence. हम ये जान वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है, लेकिन एक होता है कि बाहर में क्या है हमारे आसपास, But also और लेकिन उसके साथ साथ स्व के लिए, आत्मा के लिए, even around the space in the center of forehead. अपनी भ्रुकुटी के भी आसपास वहां पर भी एक वायुमंडल होता है। So I was thinking that तो मैं सोच रही थी कि transform that and also उसको create परिवर्तन करें और बनाएं for your own self also atmosphere in this inner space, ये ऐसा वायुमंडल अपने खुद के अंदर की जगह के लिए, because क्योंकि different ways बहुत सारी अलग अलग तरीकों से our, जो कुछ भी, it's like one's own deep sense ये जैसे कि अपने खुद के गहरे संस्कार हो सकते हैं वो कारण हो, और think about you और say about बाकी आत्माएं हमारे बारे में क्या सोचती हैं, क्या कहती हैं, so to transform that, तो उसको परिवर्तन करने के लिए, because sometimes क्योंकि कई बारी like there is हम इसे ज्यादातर महसूस करते हैं कि जैसे कि वो आत्मा के आसपास एक जैसे कि ऊर्जा है, that influences और वो जैसे कि प्रभाव डालती है, could influence हमारे योग को हो सकता है प्रभाव डाले, हमारे मन को प्रभाव डाले, your happiness could disappear, हमारी खुशी गायब हो सकती है, हमारा उमंग कम हो सकता है। so what we have to do, तो हमें क्या करना है? sure हमें ये पक्का करना है कि through manmana bhava, मन मना भाव के द्वारा, अपने श्रेष्ठ वृत्तियों द्वारा, सबसे पहले मैं inner space, अपने वो अंदर की जगह को साफ करो सारे वाइब्रेशंस की, whether it is from within, चाहे वो अंदर से है और चाहे वो बाहर से है। I think that's something मुझे लगता है कि कुछ बहुत बहुत to experiment. आवश्यक ये है कि हम, ये अच्छा है कि प्रयोग करना। We always talk about हम हमेशा बात करते हैं अलग अलग समय की, different omens. अलग अलग ग्रहों की, I have to set omen of Jupiter on me. तो मुझे अपने ऊपर बृहस्पति की दशा I think बिठानी for है, that, और मुझे लगता है उसके लिए मन मना भाव का जो मंत्र है, यानी कि उस मंत्र का स्वरूप, वो बहुत बहुत आवश्यक है। my attention was drawn and मेरा I said, अटेंशन जो है वो खिंचा, और मैंने कहा कि वो सबसे ज्यादा जरूरी है हम में से एक एक के लिए। तो जो परिवर्तन होगा मेरे अंदर, will be like clearing वो जैसे कि accounts, मेरे कर्मों का स्पष्ट हल्का होता जाएगा, कम होता जाएगा, हल्का अनुभव होगा, और उसके साथ साथ become full. संपूर्ण बनना आसान होगा, और औरों को देना भी आसान होगा। So all of us should तो हम सारों को ये अनुभव करना चाहिए, सबसे पहले अपने ऊपर, और फिर जैसे कि बाबा ने कहा कि atmosphere transformation from outside. तो वायुमंडल का बदलाव बाहर से। तो आमतौर पे हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि अगर कोई Talk or chat is going on or discussion. कोई बातचीत चल रही है किसी बात पर, और वायुमंडल थोड़ा भारी हो रहा है मान लो, We start तो हम क्या करते हैं, हम talking about the light हल्का discussion. हल्की बातचीत करना शुरू कर देते हैं, हल्के टॉपिक के बारे में, ताकि जो वायुमंडल है वो बदल जाए। Or suddenly we find और अचानक से हमें लगता है there, कि कहीं ना कहीं से very bad smell is spreading. जैसे कि बुरा सुगंध फैल रही है, तो हम क्या करते हैं, हाँ एक तो ये होता है कि हम उसको सांस लेने की कोशिश नहीं करते, अपना नोज बंद कर लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हम कुछ स्प्रे भी कर देते हैं, है ना, कोई ऐसे रोज का पानी, गुलाब जल, या कुछ जैसे कोई और तरह का सुगंध उसमें फैला देते हैं। We don't do it, but
तो यहाँ पे नहीं करते हम, लेकिन भारत में हम क्या करते हैं, हम वो अगरबत्ती जला देते हैं। Also, there are some और उसके साथ साथ कुछ फूल भी रखते हैं ना, कुछ जिनकी अच्छी खुशबू होती है। some they find lily flavor. कहते हैं ना, लिली के जो होते हैं उनकी, उसकी जो खुशबू बड़ी तेज होती है, लेकिन कईयों को अच्छी लगती है क्योंकि वो बहुत दूर तक फैलती है। So we use like तो हम जैसे कोई ना कोई तरह का तरीका इस्तेमाल करते हैं परिवर्तन करने के लिए। but here Baba is saying लेकिन यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि first is सबसे पहले है you have to be free हमें मुक्त होना है, an intellect हमारे मन और बुद्धि को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना है, because it's our own wasteful thinking. क्योंकि ये हमारे अपने व्यर्थ संकल्प हैं Very, very जो एक बहुत बहुत भारी वाइब्रेशन बनाते हैं। so change them. सो उसको परिवर्तन करना है, मंथन करना है, Think about a virtue or Baba या उस कोई गुण के बारे में सोचना है, या बाबा की महिमा के बारे में सोचना है। quickly we change as और जितनी जल्दी हम नोटिस करते हैं कि ये चल रहा है, you have to stop it. तो हम उसको वहां के उसको रोक लेना है वहीं पर ही। My intellect is क्यों मेरी बुद्धि ऐसा सोच रही है जो व्यर्थ है? so Baba says तो बाबा कहते हैं कि फिर element of remembrance. जाओ, Start thinking about Baba सोचने लग जाओ बाबा के गुणों को, his powers, बाबा की शक्तियों को, Baba's love. बाबा के स्नेह को, Whatever way you जो कुछ भी रीति से आप ऐसा सोचते हो जिससे आपकी मदद हो, ताकि हम उस याद में रह सकें स्थिर, and keep increasing your और capacity अपनी क्षमता को बढ़ाते जाएं, by having pure feelings, शुभ feelings, भावना रख के, अच्छी भावनाएं रख के, और शुभकामना हर एक के प्रति रखकर। a kind of ये जैसे कि एक भावना है ऐसी जहाँ पर जो लेकर आती हैं lightness and then हल्कापन, खुशी, सुख, and also constant और उसके साथ साथ निरंतर निरंतर शुभ भावना हर एक के लिए। a person is doing wrong, एक व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है so people say you will still तो give लोग good कहते हैं फिर भी आप शुभ भावना देंगे ना, क्योंकि उस व्यक्ति को तो और शुभ भावना चाहिए। you will withdraw and say no. या फिर आप कहेंगे कि नहीं, अब इनके लिए शुभ भावना नहीं है। Some need more, right? कईयों को ज्यादा चाहिए होती है ना, The charity is done to the poor ones. क्योंकि दान तो गरीब को ही दिया जाता है। So this is also charity. तो ये भी दान है ना, कि ये दान देना है। So when Baba says you have तो जब बाबा कहते हैं जब आप निरंतर शुभ भावना और शुभकामना रखते हो you will become full, तो आप संपूर्ण भरपूर बन जाएंगे, and then you will be able to और फिर आप दे पाएंगे much you want. जितना आप चाहते हैं। So it's 3-4 steps, Baba. तो ये 3-4 कदम है जो बाबा ने हमें दिए हैं कल के लिए, हमारे होमवर्क के लिए। तो हम ये अभ्यास करेंगे, Experience अनुभव भी करेंगे और उसके साथ साथ प्रयोग भी करेंगे a soul feeling empty. कि अगर आत्मा को खाली लग रहा है Enthusiasm is lost. You या जैसे कि उमंग कम हो गया है, तो हम उनको उमंग बढ़ाएंगे bestow the power. और शक्तियों को देंगे। So that's what तो वही start with the self. अपने आप से शुरू करेंगे, Internal, तो चाहे ये बाह्य रूप से हो, reaching to the souls, तो आत्माओं तक जाएंगे। and Baba is calling it as बाबा कह रहे हैं कि ये है सबसे ऊंची तरह की सेवा। ओम शांति। Welcome to Avyakti आपका Chit-Chat. स्वागत है व्यक्ति परिवार की रूरेहान। Heart and elevator. रूरेहान जो दिलों को खोलती है और मन को श्रेष्ठ बनाती है, ऊंचा बनाती है। So I would like to
invite our तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारे प्यारे फरिश्ते भाई एरिक भाई को, और वो है टोरंटो में। तो हम टोरंटो से जाके जुड़ते हैं। तो आपका स्वागत है एरिक भाई। Om Shanti, dear Avyakti Parivar. ओम शांति अव्यक्त परिवार, प्यारे मुनि दीदी। और जी ये है I think we had a few Saturday nights with a हमारे साथ थोड़ी सी सैटरडे नाइट तो सरप्राइज थी, और ये भी एक और है। और आज हम अव्यक्ति परिवार का मसाला है हमारे पास, कुछ अलग बनाएंगे। तो हम बात करेंगे खुशबू की, शुभ भावना की और टोली की, बहुत सारी चीजों की बात करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं मुनि दीदी कि मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ जैस्मिन फूल की उससे। आज मेरे पास जैस्मिन का फूल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास उसकी खुशबू है टोरंटो परिवार की। और जैसे कि हम जानते हैं टोरंटो का इतना बड़ा दिल है, तो हम अव्यक्ति परिवार में हैं। आप बने रहें क्योंकि बहुत बड़ा सरप्राइज है थोड़े ही मिनटों में। तो कहीं नहीं जाना, तो खैर कोई कहीं पे तो जाते ही नहीं है अव्यक्ति परिवार में तो सब आराम से रहते हैं। तो मोहिनी दीदी, मैं सोच रहा था कि इससे पहले कि मैं सरप्राइज लेके आऊँ सब पूरे ग्रुप के लिए, हमें थोड़े प्रश्न आए। तो मैं देख रहा था कि क्या हम दादी जानकी के स्टाइल से प्रश्न कर सकते हैं। तो मैं आपसे सारे प्रश्न करूँ और आप देखें कि कैसे आप उनको खेलना चाहते हैं, कौन से आप शुरू करना चाहते हैं। ठीक है? मोहिनी दीदी कह रहे हैं ठीक है। Yeah. तो देखते हैं, कुछ अलग अलग चीजें छू रही हैं जो आप बता रहे थे शुभ भावना के। किसी ने पूछा कि हाँ हम शुभ भावना दे सकते हैं, शुभकामना दे सकते हैं, लेकिन उसका क्या जो गहरी रीति से प्रभाव पड़ा है किसी और से, चाहे वो किसी ने मारा हो, जैसे कि स्थूल रूप से बहुत ही बड़ा कर्मों का खाता, ऐसा सीरियस परिस्थिति हो, जैसे कोई व्यक्ति को जैसे कि बहुत उसका किसी और ने उससे नुकसान पहुंचाया हो शारीरिक रूप से, तो ऐसे उसमें कैसे शुभ भावनाएं रखें, कैसे हो सकता है ये संभव। और दूसरा प्रश्न है कि कैसे आप ड्रामा तो बना बनाया है, तो फिर उसका क्या, कर्म का क्या, कर्मों का खाता, और मेरा वो कि मेरी अपनी कर्म के साथ भी चलता है अगर वो बना ही हुआ है। और दूसरा तीसरा प्रश्न है कि अंतर क्या है जो आपको स्नेह मिला ब्रह्मा बाबा से और मामा से, उसमें क्या अंतर था, उस स्नेह का क्या अलग फ्लेवर था। इसलिए मैं कहता हूँ कि अव्यक्ति परिवार का मसाला है आज रात को। 3 अलग अलग प्रश्न है, बहुत अलग अलग। तो मुझे लगा कि आप आनंद लेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे शेफ हो, बहुत अच्छे कुक हो, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं आपको 3 ये चीजें दूंगा और मैं कहूंगा कि आप कैसे कुछ इससे अच्छा बना सकते हो इन तीनों चीजों से। Om Shanti, everyone. ओम शांति आप सबको। I think for giving मुझे लगता है कि शुभ भावना और शुभकामना देने के लिए आत्मा को, जिसने ऐसा कोई तरह का जैसे कोई गहरी भावनाएं हैं, ऐसे पीड़ा की या दुख की या डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो ये इतना दिलचस्प है कि आज जयंती बहन बता रही थी मुझे कि कोई लंदन से किसी ने मैसेज भेजा बाबा के साथ बताने के लिए, और बाबा से ताकि उनको इशारा मिले। तो जैसे कि ऐसी सी परिस्थिति थी जहाँ पे कई आत्माओं ने उन पे प्रभाव पड़ा है, या घर पे लोग मारते हैं उससे, या फिर कोई ऐसे ग्रह युद्ध होता है उससे, तो उनमें बहुत गहरा है वो कैसे उससे बाहर निकले। और मुझे अच्छा लगा ये आइडिया, मैं कहूंगी जी हाँ, कि बाबा तक लेकर आए। ये प्रश्न ही नहीं है कि मैसेज लेके आना या क्या है, लेकिन चाहे मेरे जो शुद्ध भावना है वो पूरे नहीं हो, तो मैं सिर्फ बाबा को दे दूंगी और मैं कहूंगी बाबा की दृष्टि, बाबा की और दृष्टि उन आत्माओं पर, और जरूर से
मैं उसमें मिल भी सकती हूँ, और ताकि शुभ भावना और शुभकामना रखने में। तो मैं यही कहूंगी हर एक को कि अगर आप ये नहीं चाहते कि your feelings not working, आपकी शुभ भावनाएं काम नहीं करें, तो बाबा को अपने साथ रखें और बाबा की दृष्टि, उसका ख्याल रखें उस चीज का। और फिर उसके साथ साथ मैं जैसे बता रही थी कि when you meet इन दिनों souls, जब आप आत्माओं से मिलते हैं start taking drishti, most और of वो them दृष्टि लेना लगते हैं, बहुत लोगों को बहुत जैसे दुख होता है, भारीपन होता है, और कहीं ना कहीं हमने ये आदत बना ली है कि हमारी जो याद है उससे ज्यादा जुड़ जाते हैं, जो अच्छा नहीं था, जो कार्य नहीं करा, उससे हम जुड़ जाते हैं। लेकिन एक जो अभ्यास जो मैंने अपने बचपन से रखे है, क्योंकि मुझे दुख अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे पक्का है कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो कुछ भी दुख है, जैसे कि मोह है, लगाव है, कोई किसी से कोई एक्सपेक्टेशन, या कोई भी कारण हो दुख, अगर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दुख ना लूं, then hold it, accumulate it, तो उसको जमा नहीं करूं, उसको पकड़ के नहीं रखूं, लेकिन उसके बजाय उसको पहले लूं ही नहीं, उसको पकड़ू ही नहीं, always think लेकिन हमेशा सोचो कि क्या अच्छा क्या हो रहा है इसमें, कितना अच्छा इसमें हो रहा है। जैसे कि यही पूरे समय मैं कहती हूँ कि जब बाबा आपने इतने अच्छी रीति से करा ड्रामा, इतना, क्योंकि सब कुछ हम जो देखते हैं वो इतनी अच्छी हो रही होती है, चाहे जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है कोई ऐसी चीजें हों, लेकिन मुझे क्या याद रखना है और मुझे क्या याद नहीं रखना है। मुझे याद है कि एक बार हमारा एक इंटरव्यू था, another old BK with me, एक and और पुराने पीके थे और हम कैलिफोर्निया में थे, और वो चाहते थे कि हम अपने ब्राह्मण जीवन का बांटें कि क्या परेशानियां मुश्किल आए। तो मैंने कहा कि तो बाकी पहले बताएं, और उन्होंने सही में इतना अच्छा करा कि ये इतना मुश्किल था, ये इतना मुश्किल था, ये इतना मुश्किल था। और फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने सोचते रही कि क्या था, मुश्किल क्या था, तो और मैं याद ही नहीं कर पाई कुछ ऐसा। लेकिन फिर because whatever one goes through, one क्योंकि goes जो कुछ भी जो इसके द्वारा जो गुजरते हैं वो सही ही होता है, लेकिन मैं जैसे कि उसको पकड़ के नहीं रखती, और मेरा जो मन होता है या याद होती है हमेशा उसके साथ जुड़ती है कि जो अच्छा हुआ है। क्योंकि फिर क्या होता है कि आपकी भावनाएं जो होते हैं वो सराहना के जैसी हो जाती हैं कि आप सही में बाबा का शुक्रिया करते रहते हैं। और एक होता है कि मैं बाबा को कह सकती हूँ, बाबा क्यों इतना कुछ क्यों हो रहा है। दूसरा हो सकता है कि बाबा जो कुछ भी है चुप तो हो रहा है, इतनी प्यारे रीति से चुप तो हो रहा है, इतनी स्मूथ रीति से बाबा की सुरक्षा के साथ हो रहा है, तो मैं उसको ज्यादा देखती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि अगर हम मदद कर सकते हैं आत्माओं को उनकी वृत्ति बदलने में, कि जो कुछ भी वो सोच रहे हैं उसके प्रति और कैसे उसको वो समझते हैं, और कि सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ जो भी बाबा कर रहे हैं। तो जब कर्म का खाता भी चुकता हो रहा है, जो बाबा मुझे सहारा दे रहे हैं, इतने मुझे मार्क्स दे रहे हैं एक्स्ट्रा, या जो कुछ भी है ब्राह्मण जीवन में, तो वो उनको जो उसको डिलीट करते रहे, जो नहीं सोचना, मतलब मिटाते रहे। तो मुझे लगता है कि अपनी शुभ भावनाएं बाबा की साथ में दे दे, कि बाबा दृष्टि दे उस आत्मा को। और अब हाँ, ड्रामा तो बना बनाया है, लेकिन बाबा हमें क्यों कहते हैं कि हम इतना पुरुषार्थ क्यों करें, है ना? तो बाबा को तो यही कहना चाहिए ना, बच्चे आप जो कुछ भी कर रहे हो वो ड्रामा अनुसार ही है। तो वो हमें प्रेरणा तो नहीं देते, और वो सिर्फ ऐसे नहीं कहते कि हर रोज हम सुनते हैं श्रेष्ठ वृत्ति, ऐसे करो ऐसे करो। बस जानते हैं कि हम वही करेंगे जो हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बाबा को क्यों कहना होता है? क्योंकि मुझे भी बाबा को फॉलो करना है, लेकिन जो बाबा मेरे लिए करते हैं तो मुझे औरों के साथ बांटना है, और मुझे वो हर एक को कहते रहना है। लेकिन फिर एक सेकंड के अंदर जो कुछ भी नहीं हुआ, जो कुछ भी कोई कुछ नहीं कर पाया, वो ड्रामा, उसको पकड़ के नहीं रखना कि जैसे कि अंदर में दुख या कि निराशा कि ये तो कभी कर नहीं पाएगा, ये तो हमेशा ऐसे ही है। दादी जान के हमेशा कहते थे कि वो एक वरदान नहीं है,
Even आप इसे कर पाएंगे, चाहे आप नहीं भी कर पाए लेकिन फिर भी अगली बार हो जाएगा। what is our duty? तो What is हमारी क्या है ड्यूटी, हमारी जिम्मेवारी, सेवा क्या है कि हम पढ़ाते रहें, उमंग या मदद करें आत्माओं को या उनको प्रेरणा दे ताकि वो पुरुषार्थ कर पाए। और लेकिन उसके साथ साथ ड्रामा को भी अप्लाई करें या ड्रामा का भी प्रयोग करें। जब हो गया तो ड्रामा और आगे चलना, और व्यर्थ संकल्प नहीं रखे, जैसे कि बाबा कहते हैं कि मन या बुद्धि में। Baba loves us all, right? बाबा हम सबको प्यार करते हैं, है ना। His love is to पिता का स्नेह जो होता है वो होता है बच्चे को लायक बनाता है वर्षा पाने के लिए। एक पिता हमेशा सोचता है कि कौन मेरे बिजनेस का ख्याल रखेगा, कौन मेरे कार्य को आगे पहुंचाएगा। तो पिता का जो स्नेह होता है उसमें ये भावना होती है कि बाबा चाहते हैं कि मुझे वो वारिस बनाना चाहते हैं। मैंने हमेशा महसूस किया कि बाबा मुझे देखते थे कि बाबा कहते थे हाँ आप एक बच्चे हो और आप बेहद की कमाई बनाते हो, दोनों रूहानी रीति से और साकारी रूप से। तो पिता का जो स्नेह होता है वो बहुत जुड़ा होता है becoming heir. या वारिस बनने से या अपना वर्षा लेने के से या लायक बनने से। और मम्मा का जो स्नेह होता है वो ऐसा था कि जो कुछ भी हम नहीं कर पाए मम्मा समझाते थे, मम्मा मदद करते थे आपको कि Overcome your जैसे कि mistakes. हम अपनी गलतियों को आगे बढ़ पाए उनसे, कि हमें सिखाते हुए मम्मा हमेशा कहते थे कि Baba loves you so much. बाबा आपको इतना प्यार करते हैं Really loves और बाबा सही में service you do. आपकी जो आप सेवा करते हैं उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं कि आपको देखना चाहते हैं इस संपूर्ण स्थिति में। तो जैसे मम्मा सिखाते थे और उनकी शिक्षाओं में बहुत बहुत स्नेह था। और बाबा हमेशा भेजते थे मम्मा, बाबा कहते थे मम्मा के पास जाओ, और मम्मा हमें समझाते थे कि जब हम बाबा के सामने जाएं ताकि हमारी वो छोटी छोटी गलतियां हैं हम उसको उनसे। तो दोनों को स्नेह था, लेकिन आप महसूस कर सकते थे दोनों बाबा के स्नेह में और मम्मा के स्नेह में, दोनों में अंतर था। क्या मैंने उत्तर दिया उन तीनों प्रश्नों का? जी, आपको कंग्रेचुलेशंस, very nicely. आपने बहुत बहुत अच्छे से, हम आनंद ले रहे हैं उस रेसिपी का। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप बहुत समीप थे मम्मा के और आपने बहुत सारे अनुभव भी बताए हैं मम्मा के साथ के, लेकिन उनके स्नेह से पालना की जो बात आती है, कोई ऐसा क्षण है जो आपको याद हो जहाँ पे आपको महसूस हुआ कि ये सिर्फ ज्ञान नहीं है जो मम्मा देते थे, लेकिन उनकी स्नेह की जो भावना है जो हमें मदद कर रही थी, आपको पालना कर रही थी? कोई ऐसा क्षण था जहाँ पे आपको ऐसा महसूस हुआ? मैं समझती हूँ कि she recognized the mother मम्मा knows पहचानती थी, जैसे कि मम्मा जानती है बच्चे को, वो भावना जानती है this कि child. ये जो बच्चा है कि हर बच्चे को जैसे कि अलग अलग विशेषताएं होती हैं। So she will always tell तो me, वो हमेशा मुझे कहती थी कि Mama and Baba will मम्मा और observe, बाबा देखते थे, but they used तो वो to पढ़ाते थे, लेकिन वो हमेशा देखते थे कि कैसे हम कार्य करते हैं, दूसरों के साथ संबंध रखते हैं, हम कैसी सेवा करते हैं, तो वो देखते थे। and some of और the कुछ जो विशेष करके कुछ जो आते होती है वो रजोगुणी होती हैं, कुछ तमोगुणी होती हैं some are satoguni. और कुछ सत्वगुणी होते हैं, कि जैसे कि उनके अलग अलग Some have habit of gossiping. कईयों को बातचीत करने की आदत होती है, किसी को दूसरे को ग्लानि करने की, किसी को आलोचना करने की, तो ये जो रजोगुणी आते हैं। Talking low about someone is किसी के बारे में गलत बात करना तो तमो हो जाता है, लेकिन रजो भी होता है कि आप कुछ औरों के बारे में बात करते रहो, कि अलग अलग उनके वाद विवाद। और सत्य होता है जहाँ पर कि आप लोगों की पर्सनालिटी में नहीं जाते, उनके व्यक्तित्व में, क्योंकि हर एक की अलग अलग व्यक्तित्व है और वो अलग है ही। तो क्या लेना है कि मुझे विशेषता लेनी है आत्मा की, जैसे कि बाबा कहते हैं कि चाहे कोई 98 किसी में कमजोरियां हैं, कम से कम 2 अच्छी बातें तो होंगी ना। तो मम्मा जैसे कि हमेशा कहते थे कि आप, Mama likes it very तो much. मम्मा को बहुत अच्छा लगता था कि सतोगुणी शिक्षक है आपका। मम्मा कहते थे कि आप
जैसे आप जब छोटे होते हो तो कि आप ऐसे दूसरों से बातें नहीं करो और कहानियां नहीं बनाओ और दूसरों की कहानियां नहीं सुनो, तो मैं हमेशा अपने आप को उससे दूर रखती थी। गॉसिप जैसे कहते हैं ना कि गपशप, अगर मुझे सुनना भी होता था तो मैं नहीं सुनती थी, ताकि मैं ऐसे सुनूं कि मैं याद भी नहीं करूं पूरी कहानी। जब मैं रिपीट कर देती हूँ कि ओ मैं भूल गई कि क्या था उसके बाद। तो मम्मा का जो स्नेह था वो उनकी जो जैसे, लेकिन जो सीखना था वो उनकी स्थिति से होता था। हम देखते थे कि कैसे कितने सारे छोटे छोटे बड़े टेस्ट पेपर आते थे उनके आगे, लेकिन वो इतनी स्थिर, इतनी कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास वाली, वो जानते थे कि हर कुछ जीत होगी। तो उनको देखते हुए उनकी व्यक्तित्व को, जो उनका व्यक्तित्व था कि वो विश्वास और वो आत्मबल, वो बहुत बहुत प्रेरणा देता था, बहुत प्रेरणा देता था। और मैं समझती हूँ कुछ भी ऐसा मैं देख रही हूँ कि सुन भी रही हूँ कि कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मम्मा उसके उपराम चली जाती थी, बिल्कुल जो भी कुछ कह रहा है। तो वो उनसे मैंने सीखा, और वो हमें इजाजत देता था कि उनके स्नेह के समीप आए। So Mama allowed me to be around her. तो मम्मा ने मुझे उनके आसपास रहने का दिया, और हमने यात्रा भी करी उनके साथ। मुझे याद है कि मम्मा जम्मू को आई थी, श्रीनगर नहीं आई थी, जम्मू आई थी। Topic these days. करंट टॉपिक है ना आजकल का जम्मू। So we were together many तो times. हाँ, बहुत बारी इकट्ठे भी थे। I don't know if it's just me, but I feel that मुझे every नहीं पता time कि सिर्फ मैं हूँ, या मुझे लगता है जब भी हम आपसे कहते हैं कि आप मम्मा के बारे में बताएं, your तो आप face जैसे कि आपका changes, चेहरा बदल जाता है। लगता है कि the subtle region must मम्मा be सूक्ष्म changed. वतन में अपना नाम सुनते हुए कहते हैं कि हाँ सिस्टम मोहिनी, तो मेरे बारे में बात करें, तो वो जैसे कि आ जाती हैं कि कैसे ही में आप उनको एक जैसे कि जिंदा कर देते हो, क्योंकि आप हमेशा मम्मा की बात करते हैं। मुझे लगता है कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मम्मा जैसे हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। तो समय के साथ जो हमें मिला है, तो मैं बताना चाहती हूँ कुछ सुंदर गिफ्ट टोरंटो की तरफ से। और इससे पहले कि हम आपको गिफ्ट दिखाएं, हम जानते हैं कि एक सुंदर गीत है ना जो हम सुनते हैं, जो इसमें होता है कि जब आप देखते हो कि उसकी रचना कितनी सुंदर है, वो उसका रचना जितनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। अगर आप उसको टोली में लगाओ तो क्या होगा? आप कहेंगे कि ओ, जब ये आप टोली देखते हो कितनी मीठी ये टोली है और कितनी अच्छी ये टोली है, तो जिसने ये टोली बनाई वो कितना सुंदर होगा। ऐसा गीत होना चाहिए। तो हम बहुत खुश हैं टोरंटो में। तो सिर्फ टोली ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए कौन है यहाँ पर। हमारे पास है टोली बनाने वाले भाई आत्म प्रकाश भाई, कनाडा में, और वो हमारे साथ टोरंटो में है। और अभी उन्होंने एक सेशन बंद किया, खत्म किया, जहाँ पर उन्होंने सिखाया क्या क्या है, जलेबी जलेबी। ये हर सैटरडे कुछ आप हमारे लिए टोली लेके हैं, जलेबी। I don't know how to pronounce Not jello, jelly, jalebi, Jalebi. jalebi. So Atam Bhai Ji, welcome to आतम भाई जी, आपका स्वागत है कनाडा में, और धन्यवाद लाने के लिए सुंदर टोली अव्यक्ति परिवार के लिए। क्या हर कोई देख सकते हैं? दीदी जी बहुत अच्छी जलेबी लाई, और कल सुबह हर किसी को टोरंटो में मिलेगी जलेबी। Lucky. This is the beauty of Zoom. Everyone इस can जूम की ब्यूटी, हर कोई अपना मुंह खोल सकते हैं और जलेबी खा सकते हैं। हाथ में ले लो। हाथ में ले लो, वो कह रहे हैं हाथ में ले लो। आप आपके हाथ में, क्योंकि इसके लिए बड़ा मुख चाहिए। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद अव्यक्ति परिवार, धन्यवाद एरिक भाई जी। जलेबी के साथ क्या शक्तिशाली संकल्प आया जब आप ये टोली आपने हर एक को दी। ये टोली आपको होली बनाएगी। मुझे स्लोगन अच्छा लगता है। अगर आप टोली खाते हैं
जो बाबा की याद में बनी है, तो आप वो हमें मदद करती है कि हमारा योग बाबा के साथ अच्छा होता है। जैसे कि दीदी जी ने बताया बहुत अच्छी रीति से, मम्मा और बाबा, उनको भी ये टोली अच्छी लगती थी। ये जो टोली है, और डबल फॉरनर्स को गोल गोल मिठाई कहते हैं, जलेबी की बजाय कहते हैं गोल मिठाई। तो इसलिए मैं ये हर एक के लिए, सब भाई बहनों के लिए जो अव्यक्ति परिवार में है, उन सब के लिए ये टोली लेंगे। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद एरिक भाई जी, और धन्यवाद अरविंद भाई जी, और जितने भी पूरा परिवार जो है यहाँ पे, वो आनंद ले रहे हैं इतने बड़े हॉल में। हर कोई सुन रहे हैं यहाँ पे। धन्यवाद दीदी। Thank you, Atamba, and I thought everyone, when we get मुझे लगता है कि हर कोई जब हमें When every time one thing which every doctor tell you is stop sugar, right? हाँ एरिक भाई, जो हर डॉक्टर आपको कहते हैं कि मीठा कम करो, और यहाँ पे आप जलेबी तो पूरी चीनी से भरी हुई है, We take तो and हम say क्या करें? हम दे लेते और कहते हैं थैंक यू, every day. क्योंकि First हर रोज पहली चीज जो डॉक्टर कहते हैं चीनी नहीं, ऑयल नहीं। We are reducing now. तो हम कम कर रहे हैं अब। Which is full तो of हम ऐसी टोले जो ऐसे हो, जो चीनी नहीं हो जिनमें। So next time we have to तो think अगली of. बारी हमें ऐसे सोचना है, कुछ अच्छी अच्छी टोली, सिर्फ जलेबी नहीं। I was telling Jadав मैं bhai, बता रही थी जादव भाई को, अरविंद भाई को भी, कि पूड़ियाँ और ये जो सारे जो चीजें हैं जो आप बना, ऑयल और शुगर को कम करना है। ये जो मैदा है, ये सब चीजों को कम करना है। Thank you very much for खैर, बहुत बहुत धन्यवाद जलेबी के लिए। but next time make something लेकिन other. अगली बारी कुछ और बनाना, जलेबी नहीं। अगली बारी हम काजू की टोली, काजू बर्फी बना रहे हैं, वो बेटर है, With Oh, less sugar, half कम sugar. चीनी के साथ, आधी चीनी, Cashews already are very sweet. So क्योंकि if you- काजू तो पहले से ही मीठे होते हैं, तो फिर चीनी डाल के तो फिर वो और हो जाएंगे। because time is Slowly. changed. क्योंकि समय परिवर्तन हो रहा है और हमारी सेहत जरूरी है, और ये अच्छा भी है कि देखें कि हम अपने अपने भोजन में भी क्या परिवर्तन ला सकते हैं। हमें बहुत समझदार होना होगा, लेकिन हर एक को सिर्फ एक ही टोली देना। Oh, we were thinking it would be two हम for you. सोच रहे थे कि दो ना मिल जाए। Anyway, Toli is not complete खैर, without Drishti. So टोली तो दृष्टि के बिना पूरी नहीं होती, तो हम एक Atamji's आतम भाई की दृष्टि के साथ और enjoyed his company and उनकी संग का हमें बहुत अच्छा लगता है, ताकि हम व्यक्ति परिवार में सारे इकट्ठे हैं। we can have 1 minute. तो 1 मिनट का हम याद करेंगे आतम भाई जी के साथ। बहुत सुंदर दृष्टि। Acha, thank you, Atamji. बहुत बहुत धन्यवाद आतम भाई, धन्यवाद अव्यक्ति परिवार और मोनिदी और हर कोई अव्यक्ति परिवार में।
हर एक को हक करना चाहेंगे तो हर कोई आतम भाई को हक, आतम भाई को। So everyone had experience of Toli, हर एक Drishti, को टोली और दृष्टि का अनुभव हुआ और बहुत सुंदर संकल्प का। ओम शांति हरे को, ओम शांति मोहन दीदी और हरे को गुड नाइट। बहुत बहुत प्यारा लगा कि ऐसे ऐसे सरप्राइज होते हैं शनिवार को। Good night. Good night. Good night, ओम Vanidhi. शांति, गुड नाइट। Om Shanti Avakti Parivar. So ओम शांति। Sunday कल है संडे और हमारा स्केड्यूल रहेगा अमृत वेला 3:30 से 4:45 AM meditation. की प्रेरणाएं। महारथी बनने का पुरुषार्थ 23 अक्टूबर 1970 की मुरली है। बाप दादा को अल्प समय के लिए साथी बनाते हैं, इसलिए शक्ति नहीं होती है। सदैव बाप दादा साथ हो तो सदैव बाप दादा से मिलन मनाने में मगन हो, और जो मगन होता है उसकी लगन और कोई तरफ लग न सके। शुरू शुरू में बाप से बच्चों का क्या वायदा हुआ है? तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से रूह को रिझाऊं। यह अपना वादा भूल जाते हो। अगर सारे दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो क्या माया डिस्टर्ब कर सकती है? बाप के साथ होंगे तो माया डिस्टर्ब नहीं करेगी। माया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो भल बाप के स्नेही बने हो, लेकिन साथी नहीं बनाया है, हाथ पकड़ा है, साथ नहीं दिया है, इसलिए माया द्वारा घात होता है। गलतियों का कारण है गफलत। गफलत गलतियां कराती है। अगर रूह को ना देख रूप तरफ आकर्षित होते हैं तो समझो मुर्दे से प्रीत कर रहे हैं। मुर्दे से प्रीत रखने वाले को समझना चाहिए कि हमारा भविष्य मुर्दा घाट में कार्य करने का है। जिस समय ऐसा संकल्प भी आए तो मुर्दा घाट का पाठ समझो। सभी को कहते हो ना, एम और ऑब्जेक्ट को सामने रखो। तो जो भी कार्य करते हो, जो भी संकल्प करते हो, उसके लिए भी लक्ष्य और प्राप्ति अर्थात एम ऑब्जेक्ट सामने रखो। सर्वशक्तिवान बाप वरदाता से अपना कल्प कल्प इसी पाठ का वर्षा लेने लिए आए हो। मुर्दे को सुरजीत करने वाला मुर्दा घाट में पाठ मुद्दने लिए आए हैं। अपने से पूछो, जो भी बच्चा अपनी गलतियों को एक बार बाप के सामने रखता है, उनको यह समझना चाहिए कि बाप के आगे अपनी गलतियों को, बाप के आगे अपनी कमियों को रखने के बाद अगर दोबारा कर लिया तो क्षमा के सागर के साथ 100 गुना सजा से बचाने लिए सदैव बाप दादा को अपने सामने रखो। हर कदम बाप दादा को फॉलो करते चलना है। हर संकल्प को, हर कार्य को अव्यक्त बल से अव्यक्त रूप द्वारा वेरीफाई कराओ। जैसे साकार में साथ होता है तो वेरीफाई कराने बाद प्रैक्टिकल में आते हैं, वैसे ही बाप दादा को अव्यक्त रूप से सदैव सम्मुख व साथ रखने से हर कार्य वेरीफाई कराकर फिर करने से कोई भी व्यर्थ विकर्म नहीं होगा। कोई द्वारा भी कोई बात सुनते हो तो बात का साज में ना जाकर राज को जानो। राज को छोड़
सास को सुनने से नाजुकपन आता है। कभी भी नहीं सोचो कि फलाना ऐसे कहता है तब ऐसा होता है, लेकिन जो करता है सो पाता है, यह सामने रखो। दूसरे के कमाई का आधार नहीं लेना है, या दूसरे की कमाई में आंख जानी चाहिए, जिस कारण ही ईर्ष्या होती है। इसके लिए सदैव बाप का यह स्लोगन याद रखो कि अपनी घोट तो नशा चढ़े। दूसरे के नशे को निशाना नहीं बनाओ, लेकिन बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। सदैव बाप दादा के कर्तव्य की स्मृति रखो कि बाप दादा के साथ मैं भी अधर्म के विनाश अर्थ निमित्त हूँ। वह स्वयं फिर अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादाओं को तोड़ने का कर्तव्य कैसे कर सकते हैं? मैं मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, तो मर्यादाओं को तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसी स्मृति रखने से समान और संपूर्ण स्थिति हो जाएगी। समझा? सोचो कम, कर्तव्य अधिक करना है। फिर सोचने में समय नहीं गंवाना है। सृष्टि के कयामत के पहले कमजोरी और कमियों की कयामत करो। To the words, ओम शांति। you become very sensitive. Do not ever think, so and so says this, and that is why it happens like this. Because whatever anyone does, he receives the reward of that. Always keep this in front of you. You must not take the support of anyone else's income, nor should your vision be drawn to the income of others, through which there will be jealousy. For this, you must always remember the slogan, only when you grind your own ingredients can you experience intoxication. Do not make the intoxication of others your target, but let Bap Dada's virtues and tasks be your target. Constantly keep the awareness of Bap Dada's task. I am also an instrument in the task of destruction of irreligiousness and establishment of the true religion. How can those who are themselves instruments for destroying irreligiousness perform any task of irreligiousness or break the divine code of conduct? I am a Master Maryada Purushottam, one who is most elevated by following the highest code of conduct. And so I cannot break any of the Maryadas. By maintaining this consciousness, you will be able to make your stage perfect and equal to that of Bap Dada. Do you understand? Think less. You have to carry out many tasks. Do not waste your time in just thinking. Before the settlement of the world, carry out the settlement of your weaknesses and defects. Om Shanti.